Hello everyone, greetings to all. How about you all? I hope you're also fine. So, welcome to my YouTube channel. तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई. फर्स्टली हम देखेंगे कि ये जो हमारे आई होती है वो कितनी लेयर से मिलके बनी होती है. तो हम यहाँ देखते हैं जो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू इन द वॉल ऑफ द आई. इस पिक्चर के हेल्प से हम देख पा रहे हैं. The outer layer is fibrous layer. It consists of sclera and cornea. And the middle layer is vascular. It consists of the choroid, ciliary body and iris. And the last one is inner layer is nervous tissue layer. It consists of the retina. तो इस रेटिना को हम पिगमेंटेड लेयर भी बोल सकते हैं, न्यूरल लेयर के नाम से भी जाना जा सकता है. फर्स्ट तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारी आउटर लेयर है, आउटर लेयर कंसिस्ट स्क्लेरा एंड कॉर्निया. तो स्क्लेरा देखते हैं जो हमारे आई है, आई के पोस्टीरियर साइड में स्क्लेरा प्रेजेंट है. और जो कॉर्निया है, कॉर्निया एंटीरियर पार्ट में जो आई वॉल है, आई वॉल के एंटीरियर पार्ट में जो कॉर्निया प्रेजेंट है. तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्क्लेरा एंड कॉर्निया का मेन फंक्शन होता है कि ये जो भी जो आई वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. मीन्स इट हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द आई एंड गिव अटैचमेंट ऑफ द एक्सटेंसिक मसल ऑफ द आई. तो ये जो हमारी आउटर लेयर है, फर्स्टली तो वो जो हमारे एक्सटेंसिक मसल्स हैं उससे कनेक्ट रहती है, और जो हमारे आई वॉल है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है. जो भी अंदर का मटेरियल है, मीन्स मिडिल लेयर एंड जो इनर लेयर है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, मीन्स उनको पकड़ के रखती है हमारे स्क्लेरा एंड कॉर्निया. तो ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि वाइटिस कलर की होती है. जो वाइटिस कलर पार्ट होता है उससे हम कॉर्निया बोलते हैं, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं. बट स्क्लेरा पोस्टीरियर आई वॉल जो हमारा कॉर्निया के जस्ट पीछे पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो स्क्लेरा को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते. तो जो कॉर्निया हमें वाइट पार्ट दिखाई देता है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं. नेक्स्ट जो मिडिल लेयर में हमने देखा मिडिल लेयर कंसिस्ट आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरॉइड. तो जो कोरॉइड है, फर्स्ट तो हम देखते हैं कोरॉइड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मिडिल लेयर है. तो द कोरॉइड लाइन ऑफ पोस्टीरियर द स्क्लेरा. ये भी जो कोरॉइड्स है वो जस्ट स्क्लेरा के जस्ट पोस्टीरियर साइड है. स्क्लेरा के जस्ट हम बोल सकते हैं कि नीचे साइड बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पिक्चर. तो जो कोरॉइड है वो स्क्लेरा के सिमिलर है और ये मिडिल है. तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ अ वेरी रिच इन ब्लड वेसल्स. इसे हम ब्लड वेसल्स ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाया जाता है. मीन्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स भरमार मात्रा में रहता है. और इसका जो कलर होता है डीप चॉकलेट ब्राउनिश कलर का होता है. इसका मेन काम क्या है? तो इट हेल्प्स लाइट एंटर द आई थ्रू द प्यूपल, स्टिमुलेट द सेंसरी रिसेप्टर इन द रेटिना एंड इज एब्जॉर्ब बाय द कोरॉइड. जो भी हमारी लाइट रेज हैं जो हम देख पा रहे हैं तो उनको कोरॉइड जो है वो एब्जॉर्ब करने, तो ये जो कोरॉइड है वो जो हमारी लाइट रेज है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है. तो ये कोरॉइड है. हमने देखा कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी रिच होती है, मतलब ब्लड वेसल्स ही बहुत ज़्यादा होती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं सिलियरी बॉडी. अब सिलियरी बॉडी का काम क्या है? तो द सिलियरी बॉडी एंटीरियर कंस्टिट्यूट ऑफ द कोरॉइड. ये जो सिलियरी बॉडी है, जिस तरह से हमने कॉर्निया और स्क्लेरा को देखा वो कनेक्ट थे, सेम थिंग्स कोरॉइड से कनेक्ट हमारा सिलियरी बॉडी. हम पिक्चर में देख पा रहे हैं ये हमारे जो जस्ट जो कोरॉइड है, कोरॉइड वाले पार्ट से सिलियरी बॉडी अटैच है, तो उसे हमने बोला सिलियरी बॉडी. जो कि इट कंसिस्ट सिलियरी मसल्स, फाइबर, सेकेंडरी एपिथेलियल सेल. जो सिलियरी मसल्स है वो स्मूथ मसल्स, फाइबरस एंड सेकेंडरी एपिथेलियल सेल से मिलके बनी होती है. एंड द लेंस इज अटैच टू द सिलियरी बॉडी. जो हमारे सिलियरी बॉडी है वो लेंस से अटैच होती है. okay, and it helps the contraction relaxation of the ciliary muscles fibers which are attached to these ligaments and control the size and thickness of the lens. तो इसका मेन जो फंक्शन है सिलियरी बॉडी का मैं बताती हूँ आपको कि जो सिलियरी बॉडी है वो जो हमारे लेंस हैं मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती है.
सीलियरी बॉडी, जो कि अटैच्ड रहती है हमारे लिगामेंट से, जो कि कंट्रोल करते हैं थिकनेस एंड साइज को कंट्रोल करके रखते हैं। कौन? ये जो हमारे सीलियरी मसल्स होते हैं। एंड द एपिथेलियल सेल सीक्रेट एक्वस फ्लूइड इनटू द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। और यही जो सीलियरी बॉडी है वो एंटीरियर साइड में सीक्रेट करते हैं। वो कौन सा फ्लूइड सीक्रेट करते हैं? एक्वस फ्लूइड, जो कि हमारे एंटीरियर साइड में, लेंस के जो जस्ट एंटीरियर साइड में जो फ्लूइड भरा होता है, जो फ्लूइड फिल होता है, उसे हम एक्वस फ्लूइड बोलते हैं, जो कि सीक्रेट होता है सीलियरी बॉडी, जो एपिथेलियल सेल होता है वहाँ से सीक्रेट होता है। एंड द सेप बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। और ये जो हमारा एक्वस फ्लूइड है वो किसके बीच में? लेंस एंड कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है। हम जो देख चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी कॉर्निया, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस फ्लूइड भरा होता है। और तो ये जो हमारा एक्वस फ्लूइड है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है। और लेंस की जो थिकनेस होती है, लेंस की जो साइज़ होती है, उसे चेंज करने के लिए हेल्प करता है सीलियरी बॉडी। नेक्स्ट हम देखते हैं आइरिस। आइरिस भी हमारे जो हमारा वैस्कुलर टिनिक है, जो हम बोल सकते हैं जो हमारी मिडिल लेयर के अंदर ही आता है। तो आइरिस का काम क्या है? The iris is a visual color ring at the front of the eye, the anterior from the ciliary body. iris को हम iris आप देख सकते हैं, iris जो हमें अपनी आँखों में जो ब्लैकिश कलर में दिखाई देता है प्यूपिल्स के सराउंडिंग में, मीन्स कॉर्निया के बीच में जो दिखाई देता है उसे हम आइरिस बोलते हैं। द आइरिस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पिगमेंट। किसी किसी के आइरिस के कलर चेंज होते हैं, किसी किसी की आइस हम बोलते हैं कि ब्लैक आइस है, ब्लू आइज है, ब्राउन आइज है। तो ये डिपेंड करता है पिगमेंट पे। इसके बाद हम और भी स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं एक्वस बॉडी, विट्रस बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व। पिक्चर में यहाँ देखते हैं एक्वस बॉडी, जो हमारा एंटीरियर चैम्बर एक्वस फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये लेंस और कॉर्निया के बीच में है, और जस्ट लेंस के पहले ही इसमें हमें प्यूपिल दिखाई दे रहा है एंटीरियर चैम्बर, और जो कि लेंस के जस्ट बाद वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हमें विट्रस बॉडी देखने को मिल रहा है, जो कि विट्रस बॉडी में विट्रस फ्लूइड भरा होता है। एंटीरियर साइड में एक्वस फ्लूइड, एक्वस बॉडी के अंदर एक्वस फ्लूइड होता है, और विट्रस बॉडी के अंदर विट्रस फ्लूइड होता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सीलियरी बॉडी है, देख सकते हैं कि जो सीलियरी बॉडी है लेंस से अटैच्ड है। तो ये लेंस से अटैच्ड है बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के हेल्प से अटैच्ड है। तो ये हेल्प कर रही है, लेंस को पकड़ के रखी है। और लेंस के जो लेंस थिक होता है, जब भी हम देखते हैं किसी भी चीज़ को, हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को पास से देखते हैं तो जो लेंस का साइज़ है वो बड़ा होता है, और जब दूर से देखते हैं तो वो लेंस का साइज़ छोटा हो जाता है। तो इसके लिए हेल्पफुल रहता है सीलियरी बॉडी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है लेंस की साइज़ को बढ़ने के लिए, लेंस को मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जस्ट लेंस के सामने देखते हैं कि प्यूपल, लेंस के बीच में प्यूपल होता है ना। आइरिस जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो हमारे आइरिस भी सीलियरी बॉडी से कनेक्टेड होता है, जो कि हम विजुलाइज कर सकते हैं। आइरिस, कॉर्निया एंड प्यूपल को हम विजुलाइज कर सकते हैं, अपनी आँखों में देख सकते हैं। आइरिस का कलर जो सभी जेनेटिकली होता है, किसी किसी की आइज़ ब्राउन एंड ब्लू, मतलब जो आइरिस का डिपेंड करता है आपके जनरेशन पर, पिगमेंट पर डिपेंड करता है, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ ऑप्टिक नर्व, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे हेल्पफुल होती है नर्व सप्लाई करने के लिए रेटिना के हेल्प से, तो वो है हमारा ऑप्टिक नर्व। जैसे हम जो हमारा रेटिना है वो किस तरह से वर्क करता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा जो हमारे और भी जो मसल्स हैं, मसल्स जो कि कॉर्निया से अटैच्ड हैं, जो आई को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से लैटरल रेक्टस मसल्स होते हैं एंड मीडियल रेक्टस मसल्स होते हैं। तो ये जो मसल्स हैं उनको पकड़ के रखे हैं। नेक्स्ट स्क्लेरा भी देख लिया हमने, स्क्लेरॉइड भी देख लिया, रेटिना। हाँ, रेटिना जो हमारे आउटर मोस्ट लेयर होती है, रेटिना का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये स्टिमुलेट, जो भी लाइट रेज स्टिमुलेट होती हैं उसको
ये जो सेंसिटिव लेयर है, तो ये एब्जॉर्ब करने, जैसे कि कोरॉइड ने जब रेस को एब्जॉर्ब किया तो रेटिना जो नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के हेल्प से ब्रेन तक पहुंचाती है उस पिक्चर को, जिसे भी हमने विजुअलाइज किया है। देन उसके बाद वो देन रिटर्न करती है। तो रेटिना का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि वो सेंसेशन का काम करता है। जो भी हमने पिक्चर देखी है वो तो रेटिना तक जो उल्टी ही आएगी, बट जब तक ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, जब तक नर्व सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो हम पिक्चर को विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो रेटिना का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि वो नर्व के हेल्प से ब्रेन तक पिक्चर को पहुंचाता, देन हम उसको देख पाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं ब्लड वेसल्स। ऑब्वियसली जहाँ ब्लड वेसल्स होगी ऑप्टिक नर्व तो होगी ही, क्योंकि बिना ब्लड वेसल्स के नर्व काम नहीं कर पाएगा। ब्लड वेसल्स अगर ब्लॉक हो जाएगी तो नर्व सप्लाई कैसे हो पाएगी। तो ये तो हमने देखा जो हमारा एक्सटर्नल आई का स्ट्रक्चर देखा। तो इसका हम जो एलिमिनेशन के हेल्प से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से जो रे एंटर होती है, किस तरह से काम करती है जो हमारे आई है, किस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आप, आई नो कि आप समझ गए होंगे कि जो रेटिना का स्ट्रक्चर है उसे के पार्ट देख लिए होंगे कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब तक आप इससे नहीं समझेंगे, स्ट्रक्चर को ठीक से नहीं देखेंगे, तो आपको उसकी फिजियोलॉजी भी समझ में नहीं आएगी। तो फर्स्टली तो एनाटॉमी को समझने की कोशिश करिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हमारे आउटर मोस्ट लेयर है जो स्क्लेरा एंड कॉर्निया से मिलके बनी होती है, और जो कि फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी होती है। स्क्लेरा पोस्टीरियर साइड में होता है और जो कॉर्निया होता है एंटीरियर साइड में होता है। नेक्स्ट जो मिडिल लेयर है वो हमारी कोरॉइड है। जो कोरॉइड है, कोरॉइड में देखते हैं हम यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं। तो ये जो कोरॉइड है वो लाइट रे को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और कोरॉइड के अंदर जो हमारा है सीलियरी मसल्स मीन सीलियरी बॉडी एंड आइरिस दोनों कोरॉइड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, और लेंसेज ऑल्सो। तो यहाँ पे जो प्यूपिल आइरिस, हमने देखा कि आइरिस का कलर डिफरेंट होता है। इस पिक्चर में आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, जो आइरिस है यहाँ पे हमें कुछ ब्लूइश कलर में दिखाई दे रहा है। और जो हमारे सेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट हैं और यहाँ सीलियरी बॉडी है, तो ये जो हमारे लेंस से अटैच करके रखी है ये भी हमारे कोरॉइड का ही पार्ट है। और इसके पहले जो लेंस के जस्ट पहले जो यहाँ पे देख सकते हैं एंटीरियर चैम्बर में जो, और पोस्टीरियर चैम्बर। तो एंटीरियर चैम्बर जो होता है वहाँ पे एक्वस फ्लूइड भरा होता है। जो पोस्टीरियर चैम्बर है वहाँ पे विट्रस फ्लूइड देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो कि हेल्पफुल होती है ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के लिए। जो भी हम रेस को विजुलाइज, जो भी हम पिक्चर को देखते हैं तो वो ब्रेन तक पहुँचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व। और नेक्स्ट हम यहाँ पे मसल्स देख रहे हैं जो स्क्लेरा एंड कॉर्निया से अटैच है, जो हमारे आई वॉल को पकड़ के रखी है। मीडियल रेक्टस मसल्स एंड लैटरल रेक्टस मसल। नेक्स्ट ओके इनफ। सो एंड रेटिना इनर मोस्ट लेयर। सो रेटिना के पीछे ही हम देख रहे हैं कि ऑप्टिक नर्व एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स है। रेटिना हम जानते हैं कि ये इनर मोस्ट लेयर है। तो ये हमने देख लिया, अपनी आइज़ का स्ट्रक्चर देख लिया हमने। तो आई होप कि आप लोग सभी को समझ में आना ज़रूर चाहिए। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी फिजियोलॉजी बताने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो टुडे इट्स इनफ। ओके, थैंक यू।